6 का ज्योग्राफी जो है हमने कवर कर लिया है। अब आज से हम लोग क्लास 7 का ज्योग्राफी स्टार्ट करेंगे। आप जानते हैं क्लास 6 से लेकर 12 तक का ज्योग्राफी तो काफ़ी इंपॉर्टेंट पड़ता है बीपीएससी के लिए या फिर यूपीएससी के लिए, ठीक है। और उन्हीं सब के लिए हम लोग ये कवर कर रहे हैं धीरे धीरे करके, ठीक है। आज पहला चैप्टर है क्या, पर्यावरण, ठीक है। लंबी छुट्टियों के बाद जब रवि स्कूल जा रहा था, ये फालतू चीज़ें ये सब आप पढ़ लीजिएगा खुद ब खुद, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। जो इम्पोर्टेंट रहेगा हम वही सिर्फ पढ़ेंगे क्योंकि टाइम नहीं है हमारे पास, बहुत चीज़ें कवर करनी है, ठीक है। पर्यावरण हमारे जीवन का मूल आधार है। यह हमें सांस लेने के लिए हवा, पीने के लिए जल, खाने के लिए भोजन एवं रहने के लिए भूमि प्रदान करता है। मानव इस प्रकार प्राकृतिक पर्यावरण में कैसे परिवर्तन करता है, ठीक है। मानव इस प्राकृतिक पर्यावरण में कैसे परिवर्तन करता है। कार का धुआं वायु को प्रदूषित करता है, पानी को पात्र में एकत्रित किया जाता है, भोजन को बर्तनों में परोसा जाता है और भूमि पर कारखानों का निर्माण होता है। मानव मिल कारखानों एवं बर्तनों का निर्माण, इस प्रकार से मानव प्राकृतिक पर्यावरण में परिवर्तन करता है, ठीक है। अब हम लोग देखेंगे, ठीक है, ये काफ़ी अच्छा चित्रण दिया गया है, ठीक है। आपका पर्यावरण के घटक, ठीक है, जैसे क्या है, वायुमंडल, ठीक है, जलमंडल, प्राकृतिक स्रोत, ठीक है, वायुमंडल, जलमंडल, स्थलमंडल और सजीव, ठीक है। ये सब क्या है, आपका प्रकृति ने हमें दिया है, ठीक है। लेकिन मानव ने इस पर्यावरण में क्या चेंज किया है, इमारतें बनाई हैं, पार्क बनाए हैं, पुल बनाए हैं, सड़क बनाए हैं, स्मारक बनाए, उद्योग बनाए, ठीक है। ये क्या है, पर्यावरण के घटक, प्राकृतिक और मानव निर्मित। प्राकृतिक में वायुमंडल, स्थलमंडल, सजीव, जलमंडल, और मानव निर्मित में पुल, इमारतें, स्मारक, सड़कें, उद्योग, ठीक है, मानव। अब ये सब चीज़ों ने क्या किया, ये ये जो सारी चीज़ें हैं, ये मानव इनको क्या करता है, यूज करता है, उपयोग करता है, ठीक है। ये एक व्यक्ति है, परिवार है, समुदाय है, ठीक है, फिर एक धर्म बना, फिर शैक्षिक संस्था बनी, फिर आर्थिक स्थिति। अपने आप को मानव कैसे डेवलप करता है, ठीक है, किस तरीके से अपने आप को किस नज़रिए से देखता है मानव, उसको एक बहुत अच्छे फिगर में यहाँ पे समझाया है, ठीक है। ये राजनीतिक स्थिति हो गई, ठीक है। अब इसलिए हम प्राकृतिक वातावरण में परिवर्तन करते हैं और कभी कभी उसे नष्ट भी कर देते हैं, ठीक है। और इन्हीं नष्ट करने की वजह से प्रकृति भी मानव से कभी ना कभी तो जो है उस जो चेंज करता है मानव प्रकृति में, उसका बदलाव प्रकृति जो है खुद लेती है। जैसे चाइना बहुत सारे नदियों पे बांध बना करके उससे काफ़ी बिजली यूज करता है। लेकिन आज कुछ ही दिनों पहले चाइना में इतना भयानक बाढ़ आई, ठीक है, जो कभी भी 200 सालों और 400 सालों के अंदर उतनी भयानक बाढ़ चाइना जो है नहीं झेला था, ठीक है। तो प्रकृति में जिस तरीके से चेंज किया जाता है मानव के द्वारा, प्रकृति ठीक उसको फिर से वैसा ही करने में जो है उसको अपनी ताकत लगाती है, ठीक है। और जिसके आगे मानव कुछ नहीं है, ठीक है। जीवीय, सजीव प्राणियों का संसार जैसे पादप जंतु। अजीवीय, निर्जीव पदार्थ का संसार जैसे स्थल, ठीक है। इसलिए हम प्राकृतिक वातावरण में परिवर्तन करते हैं और कभी कभी उसे नष्ट भी कर देते हैं। ऊपर के वार्तालाप से आप समझ गए होंगे, किसी भी जीवित प्राणी के चारों ओर पाए जाने वाले लोग, स्थान, वस्तुएं एवं प्रकृति को पर्यावरण ही कहते हैं। यह प्राकृतिक एवं मानव निर्मित परिघटनाओं का मिश्रण है। प्राकृतिक पर्यावरण में पृथ्वी पर पाई जाने वाले जीवीय अजीवीय दोनों परिस्थितियां सम्मिलित हैं, मतलब जीव और अजीव, ये दोनों एक दूसरे के पूरक हैं और इन दोनों को मिलाने के बाद ही हम पर्यावरण कहते हैं। जबकि मानवीय पर्यावरण में
मानवीय पर्यावरण में मानव की परस्पर क्रियाएं और उनकी गतिविधियां एवं उनके द्वारा बनाई गई रचनाएं सम्मिलित है। प्राकृतिक पर्यावरण, भूमि, जल, वायु, पेड़ पौधे एवं जीव जंतु मिलकर प्राकृतिक पर्यावरण बनाते हैं। स्थल मंडल, जलमंडल, वायुमंडल, जैव मंडल से आप पहले ही परिचित होंगे। आइए अब हम इनके संबंध में कुछ और तथ्यों की जानकारी प्राप्त करते हैं। पृथ्वी की ठोस प्रॉपर्टी यह कठोर ऊपरी परत को स्थल मंडल कहा जाता है। ठीक है, यह चट्टानों एवं खनिजों से बना होता है एवं मिट्टी की पतली परत से ढका होता है। मतलब समझ रहे हैं, ऊपर स्थल मंडल और उसके बाद मिट्टी की पतली परत। ठीक है, यह पहाड़, पठार, मैदान, घाटी आदि जैसी विभिन्न स्थलाकृतियों वाला विषम धरातल होता है। यह स्थलाकृतियाँ महाद्वीपों के अलावा महासागर की सतह पर भी पाई जाती हैं। मतलब कि ये अगर आपका ग्लोब है, ठीक है, तो ग्लोब के जो कुछ ऊपर वाला पार्ट है, ठीक है, जो सतह है, सतह से कुछ पार्ट जो है सतह जो है वो क्या होता है कि भूमि के रूप में आपको, ठीक है, जो मौजूद रहता है वो पर्वतों से, चट्टानों से बनी रहती है। और इनके अंदर आप जाओगे जब, ठीक है, तो आपको मिट्टी की एक पतली परत देखने को मिलती है। वही यहाँ पे कह रहा है। और इसी से आपका, और ये जो चीज़ें हैं ना, मिट्टी की पतली परत और जो ये हो गई चट्टानों एवं खनिजों से बना होता है, वो समंदर के तल में भी मौजूद होता है। ठीक है, स्थल मंडल वह क्षेत्र है जो हमें वन, कृषि एवं मानव बस्तियों के लिए भूमि, पशुओं को चरने के लिए घास स्थल प्रदान करता है। यह खनिज संपदा का भी एक स्रोत है। सही बात है, बहुत सारे खनिज जो है हमें किन से मिलता है? स्थल मंडल से ही मिलता है। और इसी स्थल मंडल पे हम लोग किसानी करते हैं, खेती करते हैं, और अपने लिए और जानवरों के लिए भी चरने का घास जो है हम इसी स्थल मंडल से उपयोग करते हैं। ठीक है, अपने आसपास के स्थल को देखिए और आपके पड़ोस में भूमि का उपयोग किस किस प्रकार हो रहा है उसकी सूची बनाइए। ये सही चीज़ है बिल्कुल। ठीक है, कैसे सूची बनेगा? आप जैसे पहले जब मानव इतना एडवांस नहीं था, उससे पहले आप इस पे क्या सूची बना सकते थे? तो वही खेती के लिए, घास जो जानवर होते हैं उनके पशु के लिए, रहने के लिए, ठीक है, और तरह तरह के फसलें हम उपजा उस स्थल मंडल पे करते थे। लेकिन आज क्या हो गया कि ये सब तो करते ही हैं, ठीक है, मकान बनाना, मंदिर बनवाना, मस्जिद बनवाना, ठीक है, रोड बनाना, पुल बनाना, पार्क बनाना, बड़ा बड़ा कारखाना बनाना, ये सब के सब जो है स्थल मंडल पे ही होता है। ठीक है, तो ये दोनों सूचियाँ जो हैं आप इसमें लिख सकते हैं। ये कितना बड़ा चेंजिंग है ये देखने को मिल रहा होगा आपको। ठीक है, जल के क्षेत्र को जल मंडल कहते हैं। यह जल के विभिन्न स्रोत जैसे नदियाँ, झील, समुद्र, महासागर जैसे विभिन्न जलाशयों से मिलकर बनता है। यह सभी प्राणी के लिए आवश्यक है। जल के बिना तो कोई जीवित रह नहीं सकता, इसलिए जल क्या है, सभी प्राणियों के लिए आवश्यक है। और जल जो है हमें झील में, समंदर में, महासागर में, ठीक है, झील में कम, समंदर में काफ़ी ज़्यादा, और महासागर में बहुत ज़्यादा आपको क्या मिलता है? जल मिलता है। ठीक है, लगभग 71% जो है जल जो है हमारे जो है अर्थ पे प्रेजेंट है, मौजूद है। लेकिन उससे जो पानी हम लोग, उन सब जल का हम लोग अच्छे से यूज नहीं कर पाते काफ़ी, क्योंकि उसमें काफ़ी ज़्यादा आपका क्या है, लवणीय है, क्षारीय है, और ज़्यादा क्षारीय जो है हम लोग पी नहीं सकते। ठीक है, ना ही उसका हम लोग किसी चीज़ में उपयोग करके उसका यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो हमें पीने के लिए जल जो है वो कहाँ मिलता है? तो ज़मीन के अंदर ही मिलता है। ठीक है, जिसको हम लोग नलकूप के द्वारा या फिर मोटर के द्वारा जो है उसको निकाल करके और उससे फिर हम लोग अपना पीने में, खाने में यूज करते हैं। लेकिन इतना सारा रोड बन जाना, इतना ज़्यादा मकान बन जाना, ठीक है, ये कहीं ना कहीं जो ग्राउंड लेवल का पानी है अर्थ के अंदर, उसको अफेक्ट कर रही है। ठीक है, क्योंकि आज के अगर 100 साल पहले चल जाओ या फिर 50 साल पहले भी चल जाओ, तो लगभग 30 से 40 फुट के अंदर आपको क्या मिल जाता था? पानी मिल जाता था। लेकिन अभी 80 फुट के अंदर, 85 फुट के अंदर, 100 फुट के अंदर आपको क्या मिलता है? ग्राउंड लेवल पानी मिलता है। ठीक है,
क्यों? क्योंकि इतना सारा इंडस्ट्री, मकान, ठीक है, इतना ह्यूमन स्किल अपने अपने स्किल की बदौलत काफ़ी ज़्यादा पर्यावरण को चेंजिंग करने में लगा हुआ है, जिससे क्या होता है कि बारिश होने के बाद वो पानी फिल्ट्रेट नहीं हो पाती अच्छे से, नहीं हो पाती, वो उप सतह पे ही क्या हो जाती है, ड्राई हो जाती है, और वो ग्राउंड लेवल तक पहुंचती ही नहीं है काफ़ी ज़्यादा मात्रा में। तो इस वजह से क्या हो रहा है कि ग्राउंड लेवल वाटर भी आपका नीचे की तरफ खिसक रहा है, ठीक है। ये हो गया। अब हम लोग नीचे देखेंगे, ठीक है, कि आखिर जो है कैसे अ, कई प्रकार के मौसम, ठीक है, कई प्रकार के मौसम, धूलकण धूलकण जलवाष्प उपस्थित रहते हैं, ठीक है। और वायुमंडल में क्या होता है कि वायुमंडल में परिवर्तन होने से मौसम एवं जलवायु में परिवर्तन होता है, ठीक है। पादप एवं जीव जंतु मिलकर जैव मंडल, सजीव संसार का निर्माण करते हैं। यह पृथ्वी का संकीर्ण क्षेत्र जहाँ स्थल, जल, वायु मिलकर जीवन को संभव बनाते हैं। परितंत्र क्या है? बहुत अच्छा चीज़ है। रवि की कक्षा में ये देख लीजिएगा, आप खुद पढ़ लीजिएगा, ठीक है। परितंत्र क्या है हम देखते हैं नीचे, ठीक है, ठीक है। परितंत्र मानवीय पर्यावरण, ठीक है। मानवीय पर्यावरण जो है हम लोग देखते हैं, मानव अपने पर्यावरण के साथ मानव अपने पर्यावरण के साथ क्या कर रहा है, पारस्परिक क्रिया करता है, उसमें अपनी आवश्यकता के अनुसार परिवर्तन करता है। प्रारंभिक मानव ने स्वयं को प्रकृति के अनुरूप बना लिया था, उसका जीवन सरल था, आसपास की प्रकृति से उनकी आवश्यकताएं पूरी हो जाती थी। समय के साथ कई प्रकार की आवश्यकताएं बढ़ी, ठीक है, और मानव ने पर्यावरण के उपयोग और उसमें परिवर्तन करने के कई तरीके सीख लिए। उसने फसल उगाना, पशुपालन एवं स्थायी जीवन जीना सीख लिया। पहिए का आविष्कार हुआ, आवश्यकता से अधिक अन्न उपजाया गया, वस्तु विनिमय पद्धति का विकास हुआ, व्यापार आरंभ हुआ एवं वाणिज्य का विकास हुआ। औद्योगिक क्रांति से बड़े पैमाने पर उत्पादन प्रारंभ हो गया। परिवहन तेज गति से प्रारंभ हुआ। सूचना क्रांति से पूरे विश्व में संचार सहज और द्रुत हो गया। क्या आप जानते हैं कि आप गर्मी में रसीला तरबूज एवं सर्दी में भुनी हुई मूंगफली खाना क्यों पसंद करते हैं? प्राकृतिक एवं मानवीय पर्यावरण के बीच सही संतुलन होना आवश्यक है। मानव को पर्यावरण के साथ समरसता से रहने एवं उसका उपयोग सीखना चाहिए। रवि की कक्षा में ये देख लीजिएगा, ठीक है। और ये रहा हमारा अभ्यास प्रश्न, ठीक है। इसको आप लोग जो है कंप्लीट कीजिएगा, ठीक है। ये रहा चैप्टर का द एंड।